बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आसिफ अली जरदारी साहब ने, सदर पाकिस्तान ने, ऐसा लगता है कि वो मैसेज जो उनको दिया जा रहा था वो बहुत अच्छी तरह से रिसीव कर लिया, कंसीव कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, और उसके बाद उन्होंने मैसेज रिसीव्ड, परसीव्ड, कंसीव्ड, अंडरस्टूड, ये पैगाम भी जरदारी साहब ने साफ तौर पर दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरी ज़ाती राय में प्रोग्राम है टू हेल विद यू। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए प्रोग्राम है, ये उनके लिए मैसेज है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी बात भी अभी इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक खबर जो मैंने कुछ दिन पहले आपको दी, चैनल्स पर चली, और उस खबर के लिए इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को एक मकाम पे बुलाया गया। बुलाकर उन्हें एक ब्रीफिंग दी गई और ये बताया गया कि वो इस ब्रीफिंग को सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करें, अपने चैनल्स पर खबरों में चलाएं। और फिर उन्होंने बताया कि जो कराची में लियारी एक्सप्रेस वे है, इसके लिए रीसेटलमेंट जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में करप्शन के मामलात निकले, और अब इस करप्शन करने वालों के पीछे नैब जाएगा, नैब के हाथ उनके गिरेबान पर होंगे, वो पकड़े जाएंगे। अरबों रुपए की करप्शन है, उन्हें साथ अब इसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें सहाफ़ियों को बताई गई, सहाफ़ियों ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट की, और फिर सहाफ़ियों ने कहा ये कुछ चल रहा है, खिचड़ी है जो पक रही है, और उसके बाद हमें उसके नताइज नज़र आना शुरू हुए। ये तमाम चीज़ें एक चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसका नाम है 28वीं तरमीम। अब आज जियो न्यूज़ खबर दे रहा है, और जियो न्यूज़ आज तफसील के साथ दोबारा बता रहा है। तो ये बाकायदा तौर पर मैसेजिंग है कि ठीक है, अच्छी बात है, आप समझ गए तो ठीक, वरना देखिए क्या कुछ तैयार है। तो जियो न्यूज़ ने आज तफसील के साथ खबर दी। 8 अरब रुपए की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की, गबन की, नैब की इब्तिदाई तहकीकात की खबर दी, और बताया कि गैर कानूनी तौर पर आउटसाइडर्स को ज़मीन बेची गई। 65% अलॉटमेंट जाली दस्तावेजात पर दस्तखत पर मबनी पाई गई। घपले की तहकीकात का नतीजा क्या निकल रहा है? विफाकी 67%, सिंध 33%। मुश्तरका इक़दाम, लियारी एक्सप्रेस वे की तामीर से मुतासिर होने वाले 2.5 लाख 2,50,000 रिहायशियों को मुतबादिल ज़मीन या प्लॉट फराहम करना था, और तहकीकात के मुताबिक मंसूबे की 20 एकड़ ज़मीन में फ्रॉड सामने आया। हज़ारों प्लॉट्स की फाइलें कब्जे में लेकर फॉरेंसिक शुरू किया गया। नैब ने 6 मुल्जिमान और मुलव्वस अफसरान बशमूल असिस्टेंट डायरेक्टर्स लैंड और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करवा दिए, मुल्क से जाने ना पाएं, भागने ना पाएं। और फिर ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट हुई। जियो न्यूज़ ने आज एक्सक्लूसिवली अलहदा से रिपोर्ट किया। अब आप इसको देखिए, इसकी टाइमिंग को देखिए, और फिर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी अपने आबाई हलके में जो गुफ्तगू करते हैं, उस गुफ्तगू को देखिए। वो जो बलोच पगड़ी वगैरह है वो पहन के जरदारी साहब जुमला कहते हैं, हमें इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं। ये आसिफ अली जरदारी साहब एक ऐसे मौके पर बता रहे हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब साइड पे होंगे, पीपल्स पार्टी साइड पे होगी, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर क्या करेंगे, ये तमाम चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ चीजों पर नो कंप्रोमाइज पर जाएगी। मेरा ये ख्याल है कि जरदारी साहब ने जो मैसेज दिया है, हमें इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने हैं, तो जरदारी साहब अच्छे बड़े बन गए। बच्चे तो हैं नहीं, इसलिए जरदारी साहब अच्छे बड़े बन गए। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन वो भी अच्छे बच्चे बन सकते हैं। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलके पीपल्स पार्टी कुछ करेगी, इसमें मेरा ख्याल है कि अब ज्यादा दम नहीं रह गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं होने देंगे, ये बात कर रही थी। बड़े मुसम्मम इरादों के साथ, बड़े जोरों शोर के साथ कर रही थी। आने वाले कुछ दिन बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करती है। लेकिन जरदारी साहब के बयानात के बाद गुब्बारे में से हवा निकल गई है। अब मुझे ये लगता है कि जरदारी साहब को जो मशवरा, मैं जहां बैठा हूं ना, तो यहां सामने, बिल्कुल सामने, कोई लिटरली 100 यार्ड्स के फासले पर एक
साबिक वफाकी वज़ीर का घर है इस डायरेक्शन में। तो वो जो वफाकी वज़ीर हैं 100 यार्ड्स, तो वो जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने कुछ दीगर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों को कुछ मशवरे दिए थे। वो मशवरे जो हैं वो समझ में आ गए हैं। जरदारी साहब के करीब तरीन आदमी जो यहाँ इस तरफ रहते हैं, समझ में आ गया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया है कि जनाब हम समझ चुके हैं, और अब जो कुर्बत की, मुमकिन कुर्बत की बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, उसको भी अगर आप आने वाले कुछ दिनों में देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि शायद जो लोग चीज़ें फिक्स करना चाहते थे ठोक बजा के, उन्होंने वो चीज़ें ठोक बजा के फिक्स कर दी हैं। इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें नज़र आई हैं। काश कोई ऐसा भी हो जो कहे हमें अवाम के हाथ मजबूत करने हैं, अवाम के हालात बेहतर करने हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर करनी है, पर कैपिटा इनकम बेहतर करनी है, उनकी आमदनी पे काम करना है, सूबे की आमदनी पे काम करना है, कराची के मसाइल पे काम करना है। कराची जो इस वक्त, जैसे लाहौर के बारे में कहते हैं ना, द मोस्ट लिवेबल सिटी इन पाकिस्तान, उसी तरह से कराची के बारे में दुनिया में रहने के लिए बदतरीन शहरों में टॉप 3 में कराची शामिल है। तो ये अगर कराची का हाल है तो काश आप कराची बेहतर करें, सिंध बेहतर करें, करप्शन के मामलात बेहतर करें, आपको बार बार ऐसे मरोड़ के कोई आपकी बोली ना बदल सके, वगरना आप तो वही हैं जो ईंट से ईंट बजाने जा रहे थे। काश समझ में आए। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मैसेज है, मेरी राय में, ये मैसेज के वर्ड्स नहीं है लेकिन मैसेज यही है मेरी राय में, टू हेल विद यू, तो वो मिल गया है। आप देखिए हुआ क्या। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर साहब, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो खबर आ चुकी है कि जुनैद अकबर साहब को सूबा बदर कर दिया गया, गिलगित बल्तिस्तान बदर बाहर निकाल दिया गया। जुनैद अकबर साहब यहाँ इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गए थे, रैलियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है। इलेक्शन में उनको कह दिया गया एब्सोल्युटली नॉट, इंतखाबी निशान छीन लो, किसी से इत्तेहाद करेंगे तो उसका भी छीन लो, इन लोगों को रैली ना करने दो, इन लोगों को 150 इंतखाबी निशानात पे लड़ने दो। अब देखते हैं ये कैसे जीतते हैं। 8 फरवरी 2024 रिपीट होता या नहीं होता, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात पैदा कर दी गए। फिर भी आप सोशल मीडिया पर जाइए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी रहनुमा खंभों के जरिए चलने वाली रैलियां देखिए तो आपको नजर आएगा भरी रैली, ढेरों लोग। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के लोग जिनको सपोर्ट है, सिस्टम की सपोर्ट है, हुकूमत की सपोर्ट है, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, उनकी रैलियां देखिए। पीपल्स पार्टी वालों की रैलियां देखिए तो आपको नजर आएगा कि जमीन आसमान का फर्क है। लोग खड़े हुए हैं उस आदमी के साथ जो अब तक खड़ा हुआ है, लोग उसके साथ हैं। असद कैसर साहब ने बताया कि क्या हुआ। उन्होंने कहा हंजल के मकाम पर हुआ था जुनैद अकबर साहब के साथ। तो जुनैद अकबर, उनके साथ कौमी असम्बली के अरकान सलीमुर रहमान, सैयद महबूब शाह, डॉक्टर अमजद अली खान, MPA नईम की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। फॉर्म 47 की नाजायज़ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत से इस कदर खौफजदा हो चुकी है कि पहले गिलगित बल्तिस्तान में PTI से उसका इंतखाबी निशान छीना गया, मगर इसके बावजूद अवामी हिमायत में कोई कमी ना आई। अब सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल कायम करते हुए पार्टी क़यादत और कारकुनों को इंतखाबी मुहिम से दूर रखने के लिए गिरफ्तारियों और ओछे हथकंडों का सहारा लिया जा रहा है। ये इंतकामी कार्रवाई है। अभी असद कैसर साहब की पोस्ट बाकी है, मैंने खबर के लिए आपके सामने इतना पढ़ दिया। सुहेल आफरीदी साहब ने फौरी तौर पर कहा अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को जल्द रिहा ना किया गया तो गिलगित बल्तिस्तान की कठपुतली हुकूमत और जो वहां पर जाली हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म हैं, उनसे पार्लियामेंटेरियन के साथ नारवा सलूक के बारे में सवाल करने वहां पर खुद जाऊंगा। सुहेल आफरीदी साहब ने बताया कि वरना मैं जाऊंगा। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रवैये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे रवैयों से नफरतें बढ़ रही हैं, ऐसे इक़दामात तक़सीम पैदा करते हैं जिनका काम अवामी मैंडेट की हिफाजत है, वो हमेशा पाकिस्तानियों के मैंडेट पर डाका डालते हैं। इन्होंने ढाका डालते हैं लिखा है, अब हो सकता है ये जानबूझकर लिखा हो, ढाका डालते हैं। ढाका, सुकूत ढाका एक कॉन्टेक्स्ट है जब आप नफरतों की बात कर रहे हैं, बीज बोने की बात कर रहे हैं। इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने और जोर जबरदस्ती, जुल्म और जबर से इमरान खान साहब की पार्टी को माइनस करने से जमहूरी निज़ाम को तबाह किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी साहब ने यह मैसेज लिखा। अगर इसमें ढाका डालते हैं, ये लिखा गया है इंटेंशनली, टाइपो नहीं है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक मैसेज दिया गया है बड़े स्ट्रॉन्ग अंदाज में, और ये मैसेज जो है वो कहीं पहुंचेगा
اور بہت زیادہ ارتعاش پیدا کرے گا یہ میسج۔ اب آپ یہ تمام چیزیں دیکھیں اور دوسری جانب آپ دیکھیں میاں نواز شریف کے داماد مریم نواز شریف کے شوہر کیپٹن صفدر کو۔ کیپٹن صفدر بھی گلگت بلتستان گئے، کہاں؟ غزر کے رہنے والے ہیں، مانسہرہ میں رہتے ہیں، وہ کہیں ہنزل کے رہنے والے ہیں، وہ گلگت بلتستان میں گھومتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، بچے کو 1000 روپے کا نوٹ دیتے اور بچے سے کہتے ہیں نعرہ لگاؤ نواز شریف زندہ باد۔ جیسے وہ نہیں ہوتا چھوٹے اسٹیج شو میں دو نمبر 3 نمبر اداکار جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے بچوں کو 10 روپے دے کے کہ مجھے شاہ رخ خان بولنا، بالکل ایسے ہی کام تھا۔ آپ نے بچے کو 1000 کا نوٹ دیا اور 3 بار اس سے کہلوایا نواز شریف زندہ باد۔ تیسری بار میں بچے نے، سب لوگوں نے گھیر لیا، اس کے ہاتھ میں پی ٹی آئی کا پرچم تھا، چھوٹا سا بچہ، اس نے ایک بار بول دیا 1000 روپے پکڑنے کے بعد نواز شریف زندہ باد۔ تو آپ کے نواز شریف صاحب کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ آپ کو بچوں کو 1000 روپے دے کر ان کے لیے جعلی نعرے لگوانے پڑیں گے۔ تو پھر کہاں کا قائد، کہاں کا 3 بار کا وزیر اعظم، کہاں کا سب سے زیادہ تجربے کار سیاستدان، سب سے بڑی شخصیت وغیرہ؟ ڈھکوسلے ہیں آپ کے ڈھکوسلے ہیں، آپ کو لانے والوں کے ڈھکوسلے ہیں، اور یہ ڈھکوسلے فارغ ہو چکے۔ گلگت بلتستان میں اگر ڈاکہ نہ ڈالا جائے تو نظر ہی آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود کلین سویپ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سسٹم پاکستان تحریک انصاف کو چلو ادھر بیٹھ جاؤ، ہلنا مت، یہ بتا چکا ہے۔ مزید کیا ہوگا 2 جون کو منگل کے روز ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔